तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ दोस्तों आप देख रहे हैं जिला न्यूज और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम सीआरपीसी की धारा पढ़ने जा रहे हैं 70 और ये गिरफ्तारी का वारंट के बारे में है। जैसे गिरफ्तारी की वारंट का प्रारूप अवधि क्या होती है। न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट लिखित रूप में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा सिग्नेचर होता है और उसके बाद न्यायालय की मुद्रा लगती है, तो ये गिरफ्तारी होते हैं। ऐसा प्रत्येक वारंट जब प्रवर्तन में रहेगा तब तक उसे जारी रखने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता जब तक कि निष्पादन नहीं किया जा सके। अपने मन से रद्द नहीं कर सकते आप उसको। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगली धारा है धारा 71 है। धारा 71 में क्या है कि प्रतिभूतियों के लिए जाने के लिए निर्देश की शक्ति। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट की पृष्ठ किन द्वारा स्वविवेक के अनुसार निर्देश दे सकता है कि यदि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष निर्दिष्ट समय पर और तत्पश्चात जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता तब तक हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभूतियों सहित बंधन पत्र निष्पादित करता है तो अधिकारी जैसे वारंट निष्पादित कर ऐसी प्रतिभूतियाँ लेना और उस व्यक्ति को अभिरक्षा पर छोड़ देना ये होता है। फिर है पृष्ठकान की निम्नलिखित बातें कथन। प्रतिभूतियों की संख्या वह रकम जिसके लिए क्रमशः प्रतिभूति और वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है आबूद होना। वह समय जब न्यायालय के समक्ष उसे हाजिरी होना या जब किसी धारा के अधीन प्रतिभूति ली जाती तब अधिकारी जिसे वारंट निर्देश या बंधन पत्र न्यायालय के पास भेज देगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगली धारा है धारा 72 है। वारंट किसको निर्देशित होगा। अगर किसी को वारंट किसको भेजा जा सकता है, क्या उसकी क्राइटेरिया होगी, क्या उसका लेखा जोखा होगा, सब होगा। गिरफ्तारी की वारंट मामूली तौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्देश होगा, किंतु यदि ऐसा वारंट तुरंत निष्पादित आवश्यकता है तो कोई पुलिस अधिकारी तुरंत ना मिल सके तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति को उसे निर्देशित कर सकता है और ऐसे व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति उसका निष्पादन करेगा। अगर पुलिस अधिकारी नहीं मिलता है तो दूसरे को न्यायालय दे सकती है। जब वारंट से एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निर्देश होता है तब उसका निष्पादन उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद हमारी धारा है 73। वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्देशित हो सकते हैं। तो वारंट किसको हो सकते हैं निर्देशित? किसी भी व्यक्ति को हो सकते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या इसके बाद निकल भागे सिद्ध दोष उद्घोष अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी जमानती अपराध के लिए अभियुक्ति और गिरफ्तारी से बच रहा है। गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर भी किसी भी व्यक्ति को निर्देशित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप से स्वीकार करेगा और यदि वारंट जारी किया गया तो उसे भार साधक के अधीन किसी भूमि या अन्य संपत्ति या प्रवेश करता है तो वारंट का निष्पादन करेगा। जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा वारंट किया गया है गिरफ्तार कर लिया गया है या तब वह वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा तो धारा 71 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई है तो इस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या किया जाएगा, भिजवा दिया जाएगा। ठीक है। हमारी अगली धारा क्या है? अगली धारा हमारी 74 है। धारा 74 में क्या हो सकता है? पुलिस अधिकारियों का निस्तन वारंट। किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन किसी अन्य ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है जिसका नाम वारंट पर उस अधिकारी द्वारा पृष्ठकित किया जाता है जिसे वह निर्दिष्ट या पृष्ठकित कर सकते हैं। तो भैया अगर पुलिस नहीं है, वो अधिकारी नहीं, तो उसके दूसरा भी अधिकारी वो वारंट को लेके गिरफ्तार कर सकता है। हमारा अगली धारा है धारा 75। वारंट की सार और सूचना। पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी का वारंट का निष्पादन कर रहा है उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उसका सार सूचित करेगा और उसकी अपेक्षा की जाती है कि वारंट उस व्यक्ति को दिखा देगा। इसका मतलब जब गिरफ्तार करने जाएगा पुलिस अधिकारी तो उस जो लिया है वारंट को उसको दिखाएगा और तभी उसको गिरफ्तार करेगा। हमारी अगली धारा क्या है? हमारी अगली धारा 76 है। 76 है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष अविलंब लाना। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया तो भैया उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करना होता है। पुलिस अधिकारी अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करता है गिरफ्तार किए व्यक्ति को धारा 71 की प्रतिभूति संबंधी उपबंधों का अधीन रखते हुए अनावश्यक विलंब के बिना उस न्यायालय के समक्ष लाना जिसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश करने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित है। आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, उसको मजिस्ट्रेट के पास करना होता है, परंतु ऐसा विलंब किसी भी दिशा में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय
तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर आप उसको पेश करना होता है। उसके बाद हमारा अगला धारा क्या है, धारा 77 है। वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है? गिरफ्तारी को वारंट के किसी भी स्थान पर निष्पादित किया जा सकता है। तो वारंट का भारत के किसी भी कोने में रहे उसको वारंट निकाला जा सकता है। हमारा अगला धारा है धारा 78 78। अधिकारिता के बाहर निष्पादन किया गया। अगर अधिकार के बाहर कोई वारंट इशू होता है तो उसका क्या होगा, उसका निष्पादन कैसे होगा? जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है। इसका मतलब कोई न्यायालय कहीं पे है, दिल्ली है तो दिल्ली के बाहर अगर वो करता है, या उत्तर प्रदेश में है उसके क्षेत्र के बाहर, उत्तराखंड बिहार करता है, तो उस न्यायालय का ऐसा वारंट अपनी अधिकारिता के अंदर किसी पुलिस अधिकारी को निर्देश करने के बजाय उसे डाक द्वारा अन्यथा किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस से अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेजा सकता है, जिसकी अधिकारिता का स्थान सीमाओं के अंदर उसका निष्पादन किया जाना है। और यह कार्यपालिका मजिस्ट्रेट या जिला अपेक्षक या आयुक्त का नाम प्रस्तुत करेगा यदि साध्य में उसका निष्पादन इसके पूर्व उपबंधित रीति से कराया गया है। इसमें तो राज्य हो गया। अब जिले में क्या होगा, मान लीजिए कोई जिला है, कोई भी जिला है, लखनऊ जिला है, तो उसको अपने क्षेत्र के अंदर ही निष्पादन करेगा। अगर उसके बाहर करना है तो वो जैसे बाराबंकी है तो बाराबंकी के जब मजिस्ट्रेट को भेजेगा, पुलिस अधिकारी को डाक द्वारा भेजेगा कि इसको गिरफ्तार करके, वारंट है इसको गिरफ्तार करके मेरे पास ले आए। तो उसके बाद ऊपर धारा के अधीन इसकी उपधारा भी है 2। इसके अधीन वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जानकारी का सार, ऐसी दस्तावेज सहित कोई अन्य धारा 2 धारा 81 के अधीन कार्रवाई करने वाले न्यायालय को यह विनिश्चित करने को उसे व्यक्ति को जमानत मंजूर की जाए या नहीं समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त वारंट के साथ भेजेगा। हमारी अगली धारा क्या है, 79। 79 में क्या होगा, अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा निर्देश वारंट। जब पुलिस अधिकारी का निर्देश वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, तब वो पुलिस अधिकारी उसे पुस्तकीन के लिए मामूली तौर पर ऐसे कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के पास या पुलिस थाने में भारसाधक अधिकारियों में निम्न पंक्ति में पुलिस अधिकारी के पास जिसकी अधिकारिता का स्थानीय सीमा के अंदर उस वारंट का निष्पादन किया जाना हो सकता है। अब दूसरा क्या है, ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम पुस्तकीन करेगा और ऐसा पृष्ठकांड उस पुलिस अधिकारियों के लिए जिसके वारंट निर्देशित करेगा। इसका निष्पादन करने के लिए पर्याप्त प्राधिकारी होगा और स्थानीय पुलिस यदि ऐसा अपेक्षा की है तो अधिकारी को ऐसा वारंट का निष्पादन करने में सहायता करेगा। जब कभी यह विश्वास करने का कारण है कि उस मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी का जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर यह वारंट निष्पादित किया जाना है कि पुस्तकान प्राप्त करने होने वाले का विलम्ब से ऐसा निष्पादन हो जाता है। जब पुलिस अधिकारी जिससे वो निष्पन्न किया गया था निष्पादन द्वारा उस न्यायालय को जिसने वो जारी किया स्थानीय अधिकारिता के परे किसी स्थान पर जैसे कोई अधिकारी है, कुछ भी है, तो क्या करेगा भैया, उसका निष्पादन करने के लिए वो पुलिस अधिकारी है, अधिकारिता के बाहर कोई है, जैसे कोई न्यायालय है, यहाँ पे मान लीजिए गोरखपुर न्यायालय है, ठीक है, देवरिया के में उसको वारंट निकालना है तो ये डायरेक्ट नहीं जाएगा उसको गिरफ्तार करने। यहाँ की न्यायपालिका अधिकारियों को बोलेगा उसको गिरफ्तार करो, कार्रवाई करो, मेरे पास लेके आओ, ठीक है। अगर वो नहीं अधिकारी है तो उसके समझ कोई अधिकारी है, उसके नाम अंकित करके उसको भेजेगा कि इस व्यक्ति आपके एरिए में है जो हमारी कार्यपालिका क्षेत्र के बाहर है, इसको गिरफ्तार करिए और इसको मेरे पास भेजिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगली धारा क्या है, अगली धारा 80 है कि मान लीजिए धारा 80 है, जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने की प्रतिक्रिया। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी हो गया तो उसको गिरफ्तार करने की क्या प्रतिक्रिया है। तो जब गिरफ्तारी का वारंट का निष्पादन उस ज़िले से बाहर किया जाता है, मान लीजिए इस ज़िले में गिरफ्तारी होना है मगर वो भाग गया है दूसरी जगह जिससे वो जारी किया गया, जब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस दशा में सिवाय जिसमें वो न्यायालय जिसमें वह वारंट जारी किया गया गिरफ्तारी के स्थान के 30 किलोमीटर के अंदर है, मान लीजिए वारंट जारी हो गया, उसका घर यहाँ नहीं कहीं दूसरी जगह है, दूसरे राज्य में है, तो क्या होगा दूसरे राज्य जिले में है तो वारंट जारी स्थान 30 किलोमीटर के अंदर या कार्यपालिका मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के अंदर गिरफ्तारी की गई थी अधिक निकट या धारा 71 के अधीन प्रतिभूति ले ली गई है तो ऐसा मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा। अगर भैया उसकी गिरफ्तारी हो गई है 30 किलोमीटर के अंदर एरिया में है तो उसकी गिरफ्तारी तो हो जाएगी। अगर 30 किलोमीटर एरिया का है तो भैया पुलिस का भी अधिकार एक ज़िले में रहता है, उसके बाद नहीं रहता है।
ठीक है, उसके ज़िले में दूसरे के पुलिस क्षेत्र अधिकार आ जाता है, इसीलिए वो दूसरे क्षेत्र के अधिकारी के पास भेजेगा, क्या क्या गिरफ्तार करिए हमारे क्षेत्र में ले आइए, तब हम इसको न्यायालय में ले जाएंगे। ये प्रक्रिया होती है। फिर हमारा अगला धारा क्या, धारा 81 है कि धारा 81 क्या बता रही है, उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसकी समझ ऐसी गिरफ्तारी किया गया व्यक्ति लाया जाएगा यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही व्यक्ति प्रतीत होता है जो वारंट जारी करने वाले न्यायालय द्वारा अशासित हो, तो ऐसा कार्य पालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उस न्यायालय के पास उसे अभिरक्षा में भेजने का निर्देश देगा। परंतु यदि अपराध जमानती है तो ऐसे व्यक्ति को जमानत देने के लिए तैयार है तो रजामंद है, जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट जिला अधीक्षक या आयुक्त के समाधान हो या वारंट की धारा 71 के अधीन निर्देश की अपेक्षा प्रतिभूति को तैयार किया रजामंद हो, तो मजिस्ट्रेट जिला अधीक्षक या आयुक्त यथास्थिति ऐसी जमानत की प्रतिभूति लेगा और बंदपत्र या न्यायालय को भेज देगा जिसमें वारंट जारी किया गया था। परंतु यदि अपराध अजमानती है, धारा 437 के उपबंधों का अधीन रखते हुए मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के पास या जिला के जिसमें गिरफ्तारी हुई है सेशन न्यायालय की धारा 78 की धारा 2 में निर्दिष्ट जानकारी के दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना विधिपूर्ण होगा। और इस धारा में कोई बात पुलिस अधिकारी को धारा 71 के अधीन प्रतिभूति लेने से रोकने वाली न समझ जाएगी उद्घोष और या कुर्की। ठीक है, इसके उद्घोष कुर्की इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़े हैं वारंट होने के बाद किस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, सारी धारा के बारे में हम लोग पढ़ा गया है। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे कुर्की, उद्घोष और कुर्की। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।